आज मैं इस वीडियो में बॉल को अपने हाथ पे स्पिन करने वाले हैं। मुझे ये ट्रिक तो बचपन से ही कूल लगती है और आज मुझे फाइनली मौका मिला है इसे सीखने का। और साथ ही मुझे फिंगर स्पिनिंग के बाद इनफिनिट स्पिनिंग भी सीखनी होगी ताकि मैं इन 3 अमेजिंग ट्रिक्स को लास्ट में परफॉर्म कर सकूं। और अगर मैं बॉल स्पिनिंग 3 डेज में नहीं सीख पाया और इन ट्रिक्स को नहीं परफॉर्म कर सका तो मुझे यहाँ से स्पिन करना होगा। अरे हम वीडियो करते हैं स्टार्ट जल्दी आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। और बिना कोई नॉलेज के मैं क्या ही बॉल स्पिनिंग सीख लेता। शायद मैं इसे सीखने में कुछ गलती कर रहा था। काफी देर ट्राई करने के बाद भी मैं बॉल को अपनी फिंगर पर नहीं कर पा रहा था। बच्चों से नहीं हो पाएगा और जल्दी ही मेरे साथ कुछ पेनफुल होने वाला था। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं बॉल को गलत तरीके से स्पिन कर रहा हूँ। इससे फिंगर बहुत दर्द कर रही है। तो YouTube पर वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि इसको सही तरीके से स्पिन कैसे कराते हैं फॉर बिगिनर्स। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन था तुम्हारी ये मिडिल फिंगर। तुमने अपनी मिडिल फिंगर को थंब के साथ सपोर्ट देना है। जिसे अप्लाई करने के बाद ही मेरे बॉल स्पिनिंग सीखने में काफी इंप्रूवमेंट हो गई, जिससे मुझे लगा कि मैं इस चैलेंज को 3 डेज में ही कंप्लीट कर लूंगा। और मैंने काफी ट्रेनिंग की बॉल को अपने हाथ पर एक परफेक्टली स्पिन करने के लिए। और मेरा टास्क था कि मुझे मैक्सिमम 5 सेकंड्स के लिए इस बॉल को बिना गिरे स्पिन करना होगा। सॉरी तो ये सिर्फ यहाँ पर ये करने आया है। मैंने इनफिनिट स्पिन सीखने के लिए भी ट्रेनिंग की। अल्टीमेट स्पिन करने के लिए आपको इस बॉल को ऐसे रोटेट करना है और इसे ऐसे करके स्लैप करना है। स्लैप मतलब झापड़ नहीं मारना है, बस अपने हाथ की फिंगर के साथ हल्का सा टच करना होता है। महान महान श्री 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 गोरा आए ने। रोल कैमरा एक्शन। और उस दिन मैंने काफी ट्रेनिंग की इनफिनिट स्पिन सीखने की, लेकिन मैं इनफिनिट स्पिनिंग नहीं सीख सका। पर मैंने 5 सेकंड स्पिन करना जरूर सीख लिया। हो गया। यस। और अगले दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब भी मैं कोई मिस्टेक कर रहा था, जो था बैलेंसिंग। अभी इसको बैलेंस करने वाला हूँ अपनी फिंगर पर ऐसे कर जिसे करने के लिए मैंने इस लंबे डंडे को अपनी फिंगर पर बैलेंस किया। ये देखने में फनी है, तो इसे बैलेंस करना 10 गुना ज्यादा मुश्किल था। शायद इतना बैलेंस करके मेरे रिफ्लेक्सेस तेज हो गए होंगे, ये मुझे लग रहा था। फिर मैंने जैसे ही ट्रेनिंग रिकंटिन्यू की तो मेरे साथ फिर से वही सेम प्रॉब्लम। पर मैंने अब इस प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना रुके ट्रेनिंग जारी रखी। अब मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है इनफिनिट स्पिन सीखने के लिए और इन ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो डे 3 पर भी मैंने बिना रुके ट्रेनिंग शुरू की। काफी फेलियर्स के बाद मैंने कोशिश नहीं हारी, बॉल स्पिनिंग करता गया और इनफिनिट स्पिनिंग की भी ट्रेनिंग की। लेकिन काफी ट्रेनिंग के बाद भी मैं इनफिनिट स्पिन नहीं सीख सका। अब मेरा चैलेंज भी खत्म होने को है और टाइम भी बहुत कम है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। जहाँ तो मैं पूरा दिन अल्टीमेट स्पिनिंग सीखता रहूँ, जहाँ तो फिर मैं बिना अल्टीमेट स्पिनिंग्स के ट्रिक्स करूँ। मुझे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मैं इनफिनिट स्पिन सीखता तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने बिना इनफिनिट स्पिन सीखे ही ट्रिक्स परफॉर्म करने का डिसाइड किया। पहली ट्रिक जो मैं करने वाला हूँ वो है फिंगर स्विचिंग। बॉल को स्पिन करते हुए फिंगर को स्विच करना। इसे मैं गड्डी अब मैं इनफिनिट स्पिन तो नहीं सीख सका, तो इस ट्रिक को मुझे परफॉर्म करने के लिए बारी बारी अपनी फिंगर्स पर बॉल को स्पिन करना होगा। ओके फिंगर हो गया। अब चलो दूसरी होगी, तीसरी अब बस ये थंब बचा है स्पिन करने के लिए। ओ क्या मैंने इस ट्रिक को कुछ ही अटेम्प्ट्स में कर लिया। अब जो सेकंड ट्रिक थी वो थोड़ी क्रेजी थी, जहाँ फिर तुम इसे थोड़ा सा कूल भी कह सकते हो। अभी दूसरी ट्रिक में मैं इस बोतल का कैप ओपन करने वाला हूँ विद दिस स्पिनिंग बार। ओके लेट्स गो। जहाँ फेंकी गया वहां से चूकनी भी पड़ेगी।
प्लांट्स लगाओ, दुनिया बचाओ, ठीक है। पी लो, पत्ता पी लो। अब जो लास्ट ट्रिक है वो है लेफ्ट हैंड पर स्पिन करना। अब तक मैंने एक भी बार लेफ्ट हैंड पर स्पिन नहीं किया है। तो अगर मैं ऐसे नहीं कर सका तो तुम्हें पता है मुझे कहां से स्पिन करना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड पे स्पिन करने के लिए मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना सीखना होगा। ये ट्रिक बाकी 2 ट्रिक्स से भी टफ थी, तो मुझे इसे सीखने के लिए ज्यादा टाइम लगा। मैंने काफी देर इस बॉल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना सीखा ताकि मैं इस बॉल को एक परफेक्टली लेफ्ट हैंड पर स्पिन कर सकूं। पर कहते हैं ना, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, तो मैं ये ट्रिक नहीं सीख सका। अब ना चाहते हुए मुझे वो चैलेंज करना पड़ेगा। गड्डी गड्डी गाड़ी करेंगे। अभी पैर पर चढ़ने के बाद मैंने उस बॉल को वहां से फिंगर स्पिन किया। वैसे इस वीडियो का मोटिव था कि मैं इस बॉल स्पिन को मास्टर कर सकूं, लेकिन मैं मास्टर नहीं कर सका। और ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था। वीडियो की खत्म। मैं पूछा था नहीं होगी तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बॉल को स्पिन। इसको करेंगे स्पिन, देखते हैं करते हैं नहीं करते। तुम्हें लग रहा है कि वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी तो असली चैलेंज बाकी है।